प्रिय दर्शक बंधुओं, आज आप जिस पावन कथा को सुनने जा रहे हैं वह कोई साधारण कथा नहीं, बल्कि माता लक्ष्मी की वह दिव्य कृपा है जो जीवन से दरिद्रता, अभाव और दुर्भाग्य को दूर कर देती है। कई बार हमारे जीवन में परिश्रम के बाद भी फल नहीं मिलता, धन टिकता नहीं और मन अशांत रहता है। ऐसे समय में माता लक्ष्मी का स्मरण ही जीवन में प्रकाश भरता है। शास्त्रों में कहा गया है कि जो व्यक्ति श्रद्धा से माता लक्ष्मी की कथा सुनता है उसके घर में सौभाग्य, शांति और समृद्धि का वास होता है। यह कथा केवल धन की नहीं बल्कि संतोष, संयम और सही मार्ग की कथा है जो जीवन के बंद द्वार खोल देती है। कथा आरंभ करने से पहले आप सभी से विनम्र निवेदन है, यदि आपके हृदय में सनातन धर्म के प्रति श्रद्धा है तो इस कथा को एक बार लाइक अवश्य करें और हमारे चैनल कथा संग्रह को सब्सक्राइब करें ताकि ऐसी ही दिव्य कथाएं निरंतर आप तक पहुंचती रहें। तो आइए उसी श्रद्धा और विश्वास के साथ आगे बढ़ते हैं जहां से माता लक्ष्मी की पावन कथा का दिव्य चमत्कार आरंभ होता है। बहुत प्राचीन समय की बात है, जब पृथ्वी पर लोग कर्म तो कर रहे थे पर श्रद्धा खोते जा रहे थे। धन के पीछे भागते भागते मनुष्य ने संतोष और विश्वास दोनों को भुला दिया था। उसी समय हिमालय की तलहटी में बसा एक छोटा सा गांव था जिसका नाम था सौभाग्यपुर। नाम के विपरीत उस गांव के एक कोने में ऐसा घर था जहां सौभाग्य नहीं, केवल अभाव और आंसू रहते थे। उस घर में रहती थी एक स्त्री, पद्मा। पद्मा का जीवन संघर्षों से भरा था। पति का साया वर्षों पहले उठ चुका था। घर में न अनाज था, न धन, न कोई सहारा। कच्ची दीवारें, टूटी छत और कोने में रखा मिट्टी का एक दीपक, यही उसकी पूरी दुनिया थी। लेकिन इन सब के बीच एक चीज थी जो कभी नहीं टूटी, उसकी श्रद्धा। हर शुक्रवार, चाहे घर में कुछ हो या ना हो, पद्मा सूर्योदय से पहले उठती, आंगन में थोड़ा सा पानी छिड़कती, दीपक साफ करती और माता लक्ष्मी की उस पुरानी तस्वीर के सामने बैठ जाती जिसकी किनारियां फट चुकी थीं, लेकिन आंखों में अब भी करुणा झलकती थी। लोग उसका मजाक उड़ाते थे, कहते थे कि अब पूजा से क्या होगा, भगवान अमीरों के घर जाते हैं। लेकिन पद्मा कुछ नहीं कहती। वह जानती थी कि माता लक्ष्मी शब्द नहीं, भावना देखती हैं। एक शुक्रवार ऐसा आया जो पद्मा के जीवन का सबसे कठिन दिन था। उस दिन घर में एक दाना तक नहीं था। उसका छोटा बेटा आरव भूख से बिलख रहा था। उसकी आंखों में आंसू थे, होंठ सूखे थे। उसने मां से धीरे से पूछा, मां, क्या आज माता लक्ष्मी भी भूखी होंगी? यह सुनते ही पद्मा का हृदय कांप उठा। उसने बेटे को सीने से लगाया, पर उसकी गोद भी खाली थी। सूरज ढलने लगा। शुक्रवार की संध्या निकट थी। पद्मा ने मन में सोचा कि आज दीपक जलाना भी शायद व्यर्थ है, लेकिन अगले ही पल उसने स्वयं को संभाला। उसने कहा, अगर आज मैं भी हार मान लूं तो फिर श्रद्धा का अर्थ ही क्या रहेगा। उसने अंतिम बचे तेल की कुछ बूंदें दीपक में डाली, बाती जलाई और माता के सामने बैठ गई। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। उसने कोई बड़ा वरदान नहीं मांगा। उसने बस इतना कहा, हे माता, मैंने आपसे कभी सोना चांदी नहीं मांगी, ना महल, ना ऐश्वर्य, बस मेरे बच्चे की भूख मिटा दो। अगर मेरे भाग्य में दुख है तो वह मैं सह लूंगी। उसकी आवाज कांप रही थी, लेकिन मन सच्चा था। उसी क्षण कुछ असाधारण हुआ, जैसे हवा थम गई हो। दीपक की लौ बिना हिले स्थिर हो गई। पूरे घर में एक अद्भुत सुगंध फैल गई, कमल की सुगंध। पद्मा को लगा जैसे किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा हो। उसने भय और श्रद्धा से भरी आंखों से पीछे मुड़कर देखा। वहां कोई साधारण स्त्री नहीं थी। कमल पर विराजमान, श्वेत वस्त्रों में करुणा से भरी आंखों वाली स्वयं माता लक्ष्मी खड़ी थीं। उनके चेहरे पर ऐसी शांति थी कि पद्मा का सारा भय उसी क्षण मिट गया। वह मूर्छित होकर भूमि पर गिर पड़ी। माता लक्ष्मी ने उसे उठाया और प्रेम से कहा, पद्मा, उठो। मैं उसी घर में आती हूं जहां श्रद्धा होती है, जहां दुख में भी विश्वास जीवित रहता है। पद्मा के होंठ कांप रहे थे। वह कुछ बोल नहीं पा रही थी। माता ने कहा, तुमने मुझसे कुछ नहीं मांगा, फिर भी तुम्हारा हृदय पुकार उठा। यही सच्ची भक्ति है। फिर माता ने उसे एक दिव्य रहस्य बताया। उन्होंने कहा कि शुक्रवार के दिन जो व्यक्ति इस कथा को श्रद्धा से सुनेगा, उसके जीवन में दरिद्रता का अंत अवश्य होगा। लेकिन साथ ही एक चेतावनी भी दी। माता ने कहा, यह कथा केवल धन के लिए नहीं है,
जो इसे लालच से सुनेगा वह परीक्षा में पड़ेगा, लेकिन जो इसे विश्वास और संयम से सुनेगा उसके घर में मैं स्वयं वास करूंगी। इतना कहकर माता लक्ष्मी अदृश्य हो गई। जब पद्मा को होश आया तो उसने देखा कि उसके सामने अन्न से भरा एक पात्र रखा था। उसका बेटा शांत था, मुस्कुरा रहा था। उस दिन पहली बार पद्मा के घर पेट भर भोजन हुआ, लेकिन यह तो केवल शुरुआत थी। अगले दिन गांव में यह बात फैल गई कि पद्मा के घर कोई चमत्कार हुआ है। लोग आने लगे, कोई उसकी परीक्षा लेने आया, कोई उसका मजाक उड़ाने, लेकिन पद्मा ने वही किया जो माता ने कहा था। उसने कथा को छुपाया नहीं, उसने सबको श्रद्धा से सुनाया। धीरे धीरे उसके जीवन में परिवर्तन आने लगा। काम के अवसर मिलने लगे, सम्मान बढ़ने लगा, लेकिन इसी के साथ कुछ ऐसे लोग भी आए जिनके मन में श्रद्धा नहीं, केवल लालच था। वे इस कथा को धन पाने का साधन समझने लगे। और यहीं से कथा ने एक नया मोड़ लिया, क्योंकि माता लक्ष्मी केवल देती नहीं है, वह परीक्षा भी लेती हैं। जो इस कथा की मर्यादा तोड़ता है उसके जीवन में क्या होता है, और जो धैर्य रखता है उसे कैसी कृपा मिलती है, यह आगे आने वाली कथा में प्रकट होगा। अब यह कथा आप तक पहुंची है। कहा जाता है कि जब यह कथा किसी तक पहुंचती है तो वह यूं ही नहीं पहुंचती, शायद माता लक्ष्मी स्वयं आपके द्वार तक इसे लेकर आई हैं। अब यह आप पर है कि आप इसे केवल सुनते हैं या श्रद्धा से स्वीकार करते हैं। गांव में फैलती उस कथा के साथ साथ पद्मा के जीवन की परीक्षा भी आरंभ हो चुकी थी। पहले जो लोग उसे तिरस्कार की दृष्टि से देखते थे, वही अब उसके द्वार पर झुककर खड़े रहने लगे। कोई पूछता था कि माता ने क्या कहा, कोई जानना चाहता था कि कौन सा मंत्र है, कौन सी विधि है, कौन सा दिन सबसे फलदायी है। पद्मा सबको एक ही उत्तर देती, कोई मंत्र नहीं, कोई रहस्य नहीं, बस श्रद्धा और संयम। यह सुनकर कुछ लोग संतुष्ट हो जाते, लेकिन कुछ के चेहरे पर निराशा और लालच की परछाई साफ दिखने लगती। धीरे धीरे सौभाग्यपुर में शुक्रवार का स्वरूप बदलने लगा। पहले जो दिन सामान्य बीत जाया करता था, अब उस दिन लोग प्रातः स्नान कर साफ वस्त्र पहनने लगे, घर में दीपक जलने लगे, स्त्रियां माता लक्ष्मी का स्मरण करने लगी। कई घरों में वर्षों से बंद पड़े दीप फिर से प्रज्वलित हुए। ऐसा लगने लगा मानो गांव की हवा में ही एक नई पवित्रता घुल गई हो। परंतु हर परिवर्तन के साथ कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनके भीतर श्रद्धा नहीं, केवल स्वार्थ पलता है। इन्हीं लोगों में एक था गांव का सबसे धनी व्यक्ति, सेठ वल्लभ दास। उसके पास धन की कोई कमी नहीं थी, पर मन में कभी संतोष नहीं था। उसे यह बात चुभने लगी कि एक गरीब विधवा, जिसे वह कभी तुच्छ समझता था, आज सम्मान का केंद्र बन गई है। उसने सोचा कि यदि इस कथा से सचमुच माता लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं, तो वह इसका उपयोग अपने धन को कई गुना बढ़ाने के लिए करेगा। उसने पद्मा को बुलवाया और कहा कि वह कथा उसे विशेष रूप से सिखाए, ताकि वह बड़े स्तर पर इसका आयोजन कर सके। पद्मा ने विनम्रता से कहा कि माता की कथा किसी सौदे का विषय नहीं है। सेठ वल्लभ दास मुस्कुराया, लेकिन उसकी मुस्कान में अहंकार था। उसने सोचा कि गरीब स्त्री को धन का महत्व क्या पता। उसने अपने घर में भव्य आयोजन की तैयारी शुरू कर दी। बड़े बड़े पंडित बुलाए गए, महंगे वस्त्र, भोग और दान का प्रदर्शन होने लगा। गांव के लोग चकित थे, लेकिन कुछ के मन में यह प्रश्न भी उठ रहा था कि क्या माता लक्ष्मी को दिखावे से प्रसन्न किया जा सकता है। उसी शुक्रवार सेठ के घर कथा आरंभ हुई। शंखनाद, घंटियां और वैभव से भरा वातावरण था। पर जैसे जैसे कथा आगे बढ़ी, एक अजीब सी बेचैनी फैलने लगी। दीपक बार बार बुझने लगे, मन अशांत होने लगा। सेठ का मन कथा में नहीं, बल्कि इस गणना में लगा था कि इससे उसे कितना लाभ होगा। उसने भीतर ही भीतर माता से मांग रखी, अधिक धन, अधिक प्रतिष्ठा, अधिक अधिकार। कथा समाप्त होते होते उसका सिर भारी होने लगा और रात को उसे भयानक स्वप्न आया। स्वप्न में उसने देखा कि उसका सारा धन रेत बनकर हाथों से फिसल रहा है और एक स्वर गूंज रहा है, जहां श्रद्धा नहीं वहां मैं नहीं। अगले दिन सेठ के व्यापार में अचानक घाटा होने लगा। जो सौदे पक्के माने जा रहे थे वे टूटने लगे। लोग इसे संयोग कहकर टालना चाहते थे, लेकिन भीतर कहीं भय बैठ गया था। सेठ समझ गया कि उसने माता की मर्यादा को नहीं समझा। उधर पद्मा का जीवन सरल होते हुए भी स्थिर होने लगा था। उसे छोटे छोटे काम मिलने लगे थे, लोग सम्मान से बात करने लगे थे,
पर उसने कभी यह नहीं कहा कि यह सब कथा के कारण है। वह जानती थी कि जो कुछ भी मिल रहा है वह माता की कृपा है, और कृपा को अहंकार में बदलते देर नहीं लगती। हर शुक्रवार वह पहले की तरह ही दीपक जलाती, लेकिन अब उसके मन में कृतज्ञता और भी गहरी हो गई थी। एक दिन गांव में दूर से एक यात्री आया। उसके वस्त्र साधारण थे, पर आंखों में गहरी शांति थी। उसने पद्मा के घर आकर कथा सुनने की इच्छा प्रकट की। पद्मा ने बिना कुछ पूछे उसे बैठाया और कथा सुनाई। यात्री ने ध्यानपूर्वक सुना, एक एक शब्द को हृदय में उतारा। कथा समाप्त होने पर उसने कहा कि यह कथा केवल धन देने वाली नहीं, बल्कि मनुष्य को सही मार्ग पर लाने वाली है। इतना कहकर वह चला गया। कुछ लोगों ने बाद में कहा कि वह कोई साधारण यात्री नहीं था। समय बीतता गया। जिन लोगों ने कथा को श्रद्धा से अपनाया, उनके जीवन में धीरे धीरे स्थिरता आने लगी। किसी को अचानक धन नहीं मिला, लेकिन परेशानियां कम होने लगी। किसी का स्वास्थ्य सुधर गया, किसी के रिश्तों में मधुरता आ गई। लोग समझने लगे कि माता लक्ष्मी की कृपा शोर मचाकर नहीं आती, वह चुपचाप जीवन को संवारती है। लेकिन लालच रखने वालों की परीक्षा और कठोर होती गई। कुछ लोगों ने कथा को व्यवसाय बना लिया। वे धन लेकर कथा सुनाने लगे, झूठे वादे करने लगे। शुरू में उन्हें लाभ हुआ, पर जल्द ही उनके जीवन में कलह, रोग और हानि ने स्थान ले लिया। तब लोगों को पद्मा की बात याद आई कि यह कथा सौदे की वस्तु नहीं है। एक रात पद्मा ने स्वप्न में फिर माता लक्ष्मी के दर्शन किए। माता ने कहा कि समय आ गया है जब यह कथा केवल एक गांव तक सीमित नहीं रहेगी। पद्मा को निर्देश मिला कि वह जहां भी जाए कथा को उसी सरलता और सत्य के साथ सुनाए। पद्मा के मन में भय भी था और आनंद भी। उसने स्वयं को कभी इतना योग्य नहीं समझा था, लेकिन माता की आज्ञा सर्वोपरि थी। अगले दिनों पद्मा ने आसपास के गांवों में जाना शुरू किया। वह कहीं मंच पर नहीं बैठी, कहीं स्वयं को विशेष नहीं बताया। वह लोगों के बीच बैठकर एक मां की तरह कथा सुनाती। धीरे धीरे उसका नाम फैलने लगा, लेकिन वह नाम से नहीं, कथा की शक्ति से पहचानी जाने लगी। जहां जहां वह गई, वहां लोगों के जीवन में छोटे छोटे परिवर्तन होने लगे। इसी बीच सेठ वल्लभ दास का अहंकार पूरी तरह टूट चुका था। एक दिन वह स्वयं पद्मा के घर आया। उसके चेहरे पर पहले जैसी कठोरता नहीं थी। उसने हाथ जोड़कर क्षमा मांगी और कहा कि उसने माता की कथा को समझे बिना उसका अपमान किया। पद्मा ने उसे कोई उपदेश नहीं दिया। उसने बस इतना कहा कि माता तब प्रसन्न होती हैं जब मन में सच्चा पश्चाताप हो। सेठ ने पहली बार बिना दिखावे के दीपक जलाया और कथा सुनी। उस दिन उसके मन को जो शांति मिली वह उसने कभी नहीं जानी थी। समय के साथ यह बात स्पष्ट हो गई कि माता लक्ष्मी की यह कथा किसी एक व्यक्ति की नहीं, बल्कि हर उस हृदय की है जो विश्वास रखता है। यह कथा यह सिखाती है कि धन साधन है, लक्ष्य नहीं। लक्ष्य है संतोष, सेवा और श्रद्धा। जो इसे समझ लेता है उसके जीवन में कभी अभाव स्थायी नहीं रहता। आज भी कहा जाता है कि सौभाग्यपुर में शुक्रवार की संध्या एक विशेष शांति लेकर आती है। वहां के लोग जानते हैं कि माता लक्ष्मी की कृपा किसी एक दिन या एक कथा तक सीमित नहीं होती। वह हर उस क्षण में होती है जब मनुष्य लालच छोड़कर विश्वास को अपनाता है। और अब यह कथा आप तक पहुंची है, शायद इसलिए नहीं कि आपको केवल एक कहानी सुननी थी, बल्कि इसलिए कि आपके जीवन में भी कहीं ना कहीं श्रद्धा को फिर से जगाने की आवश्यकता थी। माता लक्ष्मी का द्वार बाहर नहीं, भीतर खुलता है। अब यह आप पर है कि आप इस कथा को केवल शब्दों की तरह सुनते हैं या अपने जीवन में उतार कर उसकी कृपा को अनुभव करते हैं। समय अपनी गति से आगे बढ़ता रहा, लेकिन अब सौभाग्यपुर केवल एक गांव नहीं रह गया था। वह माता लक्ष्मी की परीक्षा भूमि बन चुका था। जो लोग पहले इस कथा को सुनकर केवल चमत्कार की प्रतीक्षा करते थे, अब उनके सामने उनके अपने मन का सच आने लगा था। कुछ लोग बदलने लगे तो कुछ समय अपनी गति से आगे बढ़ता रहा, लेकिन अब सौभाग्यपुर केवल एक गांव नहीं रह गया था। वह माता लक्ष्मी की परीक्षा भूमि बन चुका था।
जो लोग पहले इस कथा को सुनकर केवल चमत्कार की प्रतीक्षा करते थे, अब उनके सामने उनके अपने मन का सच आने लगा था। कुछ लोग बदलने लगे तो कुछ और अधिक बेचैन हो उठे, क्योंकि जब श्रद्धा आती है तो सबसे पहले अहंकार टूटता है, और अहंकार का टूटना हर किसी को स्वीकार नहीं होता। पद्मा यह सब चुपचाप देख रही थी। वह समझ चुकी थी कि माता लक्ष्मी की कृपा शोर नहीं करती, वह भीतर ही भीतर मनुष्य को परखती है। अब उसके घर आने वालों की संख्या बढ़ गई थी, लेकिन वह हर किसी को वही बात कहती, कथा सुनो पर अपेक्षा मत बांधो, माता से सौदा मत करो। कुछ लोग उसकी बात समझते, कुछ मन ही मन सोचते कि यह स्त्री अब ज्ञान देने लगी है, लेकिन पद्मा के भीतर न अभिमान था न डर। उसके लिए यह सब माता की आज्ञा का पालन था। इसी दौरान एक और विचित्र घटना घटी। गांव के एक कोने में रहने वाला एक युवक, जिसका नाम माधव था, वर्षों से रोग से पीड़ित था। उसके पास न धन था न उपचार का साधन। उसने भी यह कथा सुनी थी, लेकिन वह कथा सुनते समय धन या लाभ की कामना नहीं करता था। वह बस शांति चाहता था, बस इतना चाहता था कि उसका मन भय से मुक्त हो जाए। एक शुक्रवार उसने कांपते हाथों से दीपक जलाया और कथा सुनी। उस रात उसने पहली बार बिना दर्द के नींद ली। रोग तुरंत समाप्त नहीं हुआ, लेकिन उसके मन से भय चला गया, और यही वह क्षण था जब माता की कृपा ने अपना कार्य आरंभ किया। धीरे धीरे माधव के स्वास्थ्य में सुधार होने लगा। लोगों ने इसे भी कथा से जोड़कर देखा, लेकिन पद्मा ने कहा कि यह कथा शरीर से पहले मन को ठीक करती है। जब मन ठीक हो जाता है तो शरीर स्वयं रास्ता खोज लेता है। यह सुनकर कई लोग पहली बार समझ पाए कि माता लक्ष्मी केवल धन नहीं, संतुलन देती हैं। पर हर कहानी का एक अंधेरा पक्ष भी होता है। कुछ लोगों ने यह अफवाह फैलानी शुरू कर दी कि पद्मा स्वयं को माता का माध्यम बताने लगी है। यह बात उसके कानों तक भी पहुंची। उसके मन को क्षण भर के लिए पीड़ा हुई, लेकिन अगले ही पल उसने माता का स्मरण किया। उसने स्वयं से कहा कि यदि लोग कुछ कह रहे हैं तो कहने दे, सत्य को किसी प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती। एक रात जब गांव में अमावस्या थी, पद्मा ध्यान में बैठी थी। तभी उसे भीतर से एक स्पष्ट अनुभूति हुई। कोई शब्द नहीं, कोई दृश्य नहीं, बस एक गहरा बोध, अब कथा की अगली परीक्षा आने वाली है। अगले ही दिन सौभाग्यपुर में एक बड़ी विपत्ति आई। अचानक भयंकर वर्षा हुई, खेतों में पानी भर गया, कई घरों की दीवारें गिरने लगी। लोग घबरा गए। जिनके पास धन था वे भी असहाय दिखने लगे। उस समय पद्मा ने किसी को दोष नहीं दिया। उसने लोगों को एकत्र किया, सबको धैर्य रखने को कहा और माता लक्ष्मी का स्मरण करने को कहा। उसने कहा कि यह समय मांगने का नहीं, विश्वास दिखाने का है। कुछ लोग उसकी बात मानकर शांत हुए, लेकिन कुछ ने कहा कि यदि माता की कृपा है तो यह विपत्ति क्यों आई। पद्मा ने केवल इतना कहा कि कृपा हमेशा सुख के रूप में नहीं आती, कभी कभी वह हमें मजबूत बनाने के लिए परीक्षा बनकर आती है। वर्षा थमी, नुकसान हुआ, लेकिन आश्चर्य यह था कि जिन घरों में श्रद्धा थी वहां क्षति कम हुई। जिनके मन में केवल भय और असंतोष था वे अधिक टूटे। यह बात लोगों ने स्वयं देखी। तब पहली बार उन्हें समझ आया कि माता लक्ष्मी बाहर की परिस्थितियों को नहीं, भीतर की स्थिति को पहले बदलती हैं। सेठ वल्लभदास इस विपत्ति के बाद पूरी तरह बदल चुका था। उसने अपने धन का उपयोग गांव की सहायता में किया, लेकिन इस बार बिना नाम और प्रदर्शन के। उसने पद्मा से आशीर्वाद नहीं मांगा, उसने बस मौन रखकर कथा सुनी। यह मौन ही उसका सबसे बड़ा पश्चाताप था। समय बीतने के साथ पद्मा की उम्र बढ़ने लगी, लेकिन उसका तेज कम नहीं हुआ। उसकी आंखों में अब भी वही शांति थी। लोग अब उसे चमत्कारी नहीं, मार्गदर्शक मानने लगे थे। वह स्वयं को कुछ नहीं मानती थी। वह बार बार कहती कि कथा ही सब कुछ है, व्यक्ति कुछ नहीं। एक दिन उसने गांव के बच्चों को पास बुलाया और कहा कि यह कथा किसी एक पीढ़ी की नहीं है, इसे शब्दों में नहीं, आचरण में जीवित रखना होगा। बच्चों ने उसे शायद पूरी तरह नहीं समझा, लेकिन उसके शब्द उनके मन में बीज की तरह पड़ गए। कहा जाता है कि वर्षों बाद जब पद्मा इस संसार से विदा हुई, उस दिन गांव में कोई शोक नहीं था, केवल शांति थी। लोगों को ऐसा लगा जैसे उसने जाना नहीं, बस एक कर्तव्य पूरा करके आगे बढ़ गई हो। उसके घर में वही पुराना दीपक रखा था, वही माता लक्ष्मी की पुरानी तस्वीर, लेकिन अब वहां कोई अभाव नहीं था, क्योंकि वहां श्रद्धा स्थायी हो चुकी थी।
आज भी जब कोई सौभाग्यपुर से गुजरता है और शुक्रवार की संध्या को वहां ठहरता है तो उसे एक अलग सी अनुभूति होती है, जैसे कोई अदृश्य शक्ति कह रही हो, धन आएगा जाएगा, लेकिन यदि श्रद्धा बची रही तो जीवन कभी खाली नहीं होगा। और अब यह कथा आप तक पहुंची है, शायद इसलिए नहीं कि आप इसे सुनकर कुछ मांगे, बल्कि इसलिए कि आप अपने भीतर झांके। माता लक्ष्मी आज भी वही प्रश्न पूछती हैं, क्या तुम्हारे मन में संतोष है? क्या तुम्हारे कर्म में सत्य है? क्या तुम्हारी भक्ति में अहंकार नहीं है? यदि उत्तर हां है तो समझ लीजिए कि कृपा पहले ही आपके साथ है। पद्मा के जाने के बाद भी सौभाग्यपुर की हवा में एक अद्भुत स्थिरता बनी रही। ऐसा नहीं था कि दुख समाप्त हो गए थे या जीवन में संघर्ष नहीं रहे, लेकिन अब लोगों का उन्हें देखने का दृष्टिकोण बदल चुका था। पहले जहां विपत्ति आते ही लोग टूट जाते थे, अब वही लोग शांत रहकर समाधान खोजने लगे थे, जैसे कथा ने उनके भीतर एक दीप जला दिया हो जो हर अंधेरे में भी बुझता नहीं था। शुक्रवार की संध्या अब केवल एक परंपरा नहीं बल्कि आत्म मंथन का समय बन चुकी थी। लोग दीपक जलाते, माता लक्ष्मी का स्मरण करते और अपने भीतर झांकने का प्रयास करते। धीरे धीरे यह कथा आसपास के क्षेत्रों में भी फैलने लगी। कोई इसे पद्मा की कथा कहता, कोई इसे शुक्रवार की लक्ष्मी कथा कहकर सुनाता, लेकिन हर जगह इसका स्वरूप एक सा नहीं रहता। कहीं लोग इसे केवल धन प्राप्ति से जोड़ने लगे, तो कहीं इसे जीवन को संतुलित करने की विद्या की तरह अपनाया गया। जहां इसे केवल स्वार्थ से सुना गया, वहां कथा की शक्ति क्षीण पड़ गई, और जहां इसे समझकर अपनाया गया, वहां बिना शोर किए जीवन संवरने लगा। यह अंतर अब स्पष्ट दिखने लगा था। एक समय ऐसा भी आया जब कुछ लोगों ने इस कथा को चुनौती देने का प्रयास किया। उन्होंने कहा कि यदि यह कथा सचमुच इतनी शक्तिशाली है तो क्यों न इसे एक बड़े आयोजन के रूप में पूरे क्षेत्र में किया जाए। उन्होंने विशाल सभाएं रखी, प्रचार किया, नाम और प्रसिद्धि पाने की कोशिश की। शुरुआत में भीड़ जुटी, लोग आकर्षित हुए, लेकिन कथा का प्रभाव वहां टिक नहीं पाया, क्योंकि वहां श्रद्धा नहीं, प्रदर्शन था। कुछ ही समय में वे आयोजन बिखर गए और लोग समझ गए कि माता लक्ष्मी की कृपा मंच और शोर से नहीं, मौन और भावना से आती है। उसी समय एक और घटना ने लोगों को भीतर तक झकझोर दिया। सौभाग्यपुर के पास बसे एक गांव में अकाल जैसी स्थिति उत्पन्न हो गई। फसलें नष्ट हो गई, लोग भयभीत हो उठे। उन्होंने सौभाग्यपुर से सहायता की अपेक्षा की। अब यह परीक्षा सौभाग्यपुर के लोगों की थी। क्या वे केवल कथा सुनने तक सीमित रहेंगे या उसके भाव को जिएंगे भी? बिना किसी चर्चा के, बिना किसी श्रेय की इच्छा के गांव के लोग एकत्र हुए और सहायता लेकर निकल पड़े। किसी ने इसे माता लक्ष्मी की प्रेरणा कहा, किसी ने मानवता का धर्म, लेकिन उस दिन लोगों ने पहली बार महसूस किया कि कथा का असली फल सेवा में है। उस सहायता के बाद न तो सौभाग्यपुर अचानक धनवान हो गया, न ही कोई चमत्कार हुआ, लेकिन लोगों के मन में एक गहरा संतोष उतर आया, ऐसा संतोष जो धन से नहीं खरीदा जा सकता। उस रात कई लोगों ने स्वप्न में एक ही अनुभूति की, कमल की सुगंध और मन की शांति। किसी ने कुछ कहा नहीं, लेकिन सब समझ गए कि यही माता लक्ष्मी की मौन स्वीकृति है। समय के साथ कथा पीढ़ियों तक पहुंचने लगी। बच्चे इसे सुनकर बड़े हुए, लेकिन उनके लिए यह कहानी नहीं, जीवन की सीख बन गई। वे जानते थे कि दीपक जलाना केवल परंपरा नहीं, बल्कि स्वयं को याद दिलाने का माध्यम है कि जीवन में संतुलन बना रहे। जब भी कोई युवक या युवती केवल धन को ही लक्ष्य मानकर भटकने लगता, गांव के बुजुर्ग उसे पद्मा की कथा सुनाते। वे कहते कि जिसने बिना मांगे पाया, वही वास्तव में समृद्ध हुआ। कुछ वर्षों बाद एक बड़ा व्यापारी दूर देश से सौभाग्यपुर आया। उसने बहुत कुछ सुना था इस कथा के बारे में। वह धनवान था, लेकिन भीतर से खाली था। उसने सोचा कि शायद यहां उसे कोई विशेष विधि या मंत्र मिल जाएगा। उसने लोगों से पूछा, खोज की, लेकिन उसे केवल एक ही उत्तर मिला, श्रद्धा और संयम। वह निराश हुआ, पर फिर भी शुक्रवार की संध्या वहां ठहर गया। जब उसने बिना किसी अपेक्षा के दीपक जलाया, तब पहली बार उसके मन को विश्राम मिला। उसे कोई चमत्कार नहीं दिखा, लेकिन उसके भीतर वर्षों से जमी बेचैनी पिघलने लगी। लौटते समय उसने कहा कि वह खाली हाथ आया था, लेकिन भरा हुआ लौट रहा है। कथा का यह स्वरूप धीरे धीरे लोगों को यह समझाने लगा कि माता लक्ष्मी का सबसे बड़ा वरदान धन नहीं, दिशा है। जब दिशा मिल जाती है
तो साधन अपने आप जुड़ते चले जाते हैं। जो लोग इस सत्य को समझ गए, उनके जीवन में चाहे उतार चढ़ाव आए, वे टूटे नहीं, और जो इसे नहीं समझ पाए, वे धन होते हुए भी असंतुष्ट रहे। कभी कभी लोग पूछते कि क्या माता लक्ष्मी आज भी प्रकट होती हैं जैसे पद्मा के सामने हुई थीं? तब सौभाग्यपुर के लोग मुस्कुराकर कहते कि माता आज भी प्रकट होती हैं, लेकिन आंखों से नहीं, अनुभव से। जब विपत्ति में धैर्य बना रहता है, जब सफलता में अहंकार नहीं आता, जब दान में प्रदर्शन नहीं होता, तभी समझो कि माता पास ही हैं। समय ने बहुत कुछ बदला, लेकिन एक बात नहीं बदली। शुक्रवार की वह संध्या जब दीपक की लौ स्थिर होती है और मन शांत, लोग अब भी कहते हैं कि उस समय यदि कोई सच्चे मन से माता लक्ष्मी को याद करे तो उसे वही उत्तर मिलता है जिसकी उसे सबसे अधिक आवश्यकता होती है। कभी वह उत्तर धन के रूप में आता है, कभी धैर्य के रूप में, और कभी किसी गलत राह से बच जाने के रूप में। और आज जब यह कथा आप तक पहुंची है तो यह भी एक संयोग नहीं है। शायद आपके जीवन में भी कोई ऐसा प्रश्न है जिसका उत्तर बाहर नहीं मिल रहा। शायद आप भी कुछ ऐसा खोज रहे हैं जो धन से नहीं खरीदा जा सकता। यह कथा आपसे कुछ मांगती नहीं, यह बस आपको याद दिलाती है कि जब श्रद्धा जीवित होती है तब जीवन स्वयं मार्ग दिखाने लगता है। माता लक्ष्मी का आशीर्वाद कोई आकाश से गिरने वाला वरदान नहीं, बल्कि वह शांति है जो सही समय पर सही निर्णय लेने की शक्ति देती है। अब यह कथा यहीं समाप्त नहीं होती, क्योंकि जो कथा जीवन में उतर जाए उसका कोई अंत नहीं होता। यह हर शुक्रवार, हर दीपक, हर शांत मन के साथ फिर से जीवित हो जाती है। और यदि इस क्षण आपके भीतर भी एक हल्की सी शांति ने स्थान बनाया है, तो समझ लीजिए कि माता लक्ष्मी की कृपा ने आपके हृदय के द्वार पर दस्तक दे दी है। उस दस्तक के बाद जीवन अचानक बदल जाए, ऐसा आवश्यक नहीं। कई बार परिवर्तन बहुत शांत होता है, इतना शांत कि उसे पहचानने में समय लगता है। अगले दिन वही दिनचर्या रहती है, वही काम, वही चिंताएं, लेकिन भीतर कहीं एक स्थिरता जन्म ले लेती है, जैसे मन ने यह स्वीकार कर लिया हो कि हर समस्या का समाधान संघर्ष में नहीं, संतुलन में छिपा है। सौभाग्यपुर के लोग यही कहते थे कि माता लक्ष्मी पहले मन को व्यवस्थित करती हैं, फिर परिस्थितियां स्वयं क्रम में आने लगती हैं। धीरे धीरे यह अनुभव लोगों के व्यक्तिगत जीवन में भी दिखने लगा। जिन घरों में पहले कलह रहती थी, वहां संवाद बढ़ने लगा। जहां खर्च हमेशा आय से अधिक होता था, वहां बिना विशेष प्रयास के संतुलन बनने लगा। कोई बड़ा चमत्कार नहीं, कोई अचानक खजाना नहीं, लेकिन छोटे छोटे निर्णय बदलने लगे। लोग समझने लगे कि हर इच्छा आवश्यक नहीं होती और हर त्याग नुकसान नहीं होता। यही वह सूक्ष्म शिक्षा थी जिसे कथा बिना शब्दों के सिखा रही थी। कुछ लोग ऐसे भी थे जो निरंतर दुख में रहे। उन्होंने भी कथा सुनी, दीपक जलाया, लेकिन भीतर बदलाव नहीं लाए। तब बुजुर्गों ने कहा कि कथा सुनना बीज बोने जैसा है, लेकिन उसे सींचना जीवन से होता है। माता लक्ष्मी वहां नहीं ठहरती जहां केवल अपेक्षा हो, वे वहां वास करती हैं जहां कृतज्ञता हो। यह बात धीरे धीरे समझ में आने लगी कि जो मिला है उसका सम्मान करना ही अगले वरदान का द्वार खोलता है। एक वृद्ध स्त्री जो वर्षों से अकेली थी, हर शुक्रवार बिना चूके दीपक जलाती थी। उसके पास न धन था, न परिवार, लेकिन उसके चेहरे पर एक शांति थी जो किसी धनी के पास नहीं दिखती। जब उससे पूछा गया कि उसे क्या मिला इस कथा से, तो उसने बस इतना कहा, अब मुझे किसी से कुछ चाहिए नहीं। यह वाक्य सुनकर लोग चुप हो जाते, क्योंकि उन्होंने पहली बार समझा कि पूर्णता का अर्थ प्राप्ति नहीं, तृप्ति है। समय के साथ बाहर की दुनिया में उथल पुथल बढ़ती गई। लोग भाग दौड़ में उलझते गए, तुलना बढ़ती गई, असंतोष फैलता गया। लेकिन सौभाग्यपुर के लोग जब भी उस शोर से थक जाते, शुक्रवार की उस शांत संध्या में लौट आते। वहां कोई प्रश्न नहीं पूछता, कोई शिकायत नहीं करता, बस दीपक की लौ के साथ अपने मन को स्थिर करता। यही उनका आश्रय बन गया था। कभी कभी किसी के जीवन में अचानक हानि हो जाती, व्यापार में घाटा, स्वास्थ्य की समस्या या किसी अपने का वियोग। ऐसे समय में लोग कहते कि माता लक्ष्मी ने मुंह मोड़ लिया, लेकिन कथा उन्हें याद दिलाती कि माता केवल देने वाली नहीं, सिखाने वाली भी है। जो चला गया वह शायद बोझ था, जो रुक गया वही आवश्यक था। यह समझ आते ही पीड़ा का भार कुछ हल्का हो जाता। एक युवक
जो वर्षों से सफलता के पीछे भाग रहा था, एक दिन थक कर बैठ गया। उसने कहा कि वह सब कुछ कर चुका है, फिर भी कुछ हाथ नहीं आ रहा। उस दिन उसने पहली बार कथा को शांत मन से सुना। उसे यह समझ आया कि वह हमेशा भविष्य की चिंता में वर्तमान खो रहा था। उसी क्षण उसने निश्चय किया कि वह अपना काम ईमानदारी से करेगा, परिणाम की चिंता छोड़ेगा। महीनों बाद जब उसे सफलता मिली तो उसने कहा कि असली उपलब्धि सफलता नहीं, वह धैर्य था जो उसने पहले पाया। धीरे धीरे लोगों को यह भी समझ आने लगा कि माता लक्ष्मी का अर्थ केवल घर में विराजमान प्रतिमा नहीं, बल्कि हर वह निर्णय है जो संतुलन से लिया जाए। जब कोई कमाकर भी विनम्र रहता है, जब कोई देकर भी खाली नहीं होता, जब कोई हारकर भी टूटा नहीं रहता, तभी समझो कि लक्ष्मी तत्व सक्रिय है। कथा अब केवल सौभाग्यपुर की नहीं रही। जो भी इसे सुनता अपने अपने जीवन के अनुसार अर्थ निकाल लेता। किसी के लिए यह धैर्य बन गई, किसी के लिए संयम, किसी के लिए सेवा और किसी के लिए आत्मसम्मान। यही कारण था कि यह कथा कभी पुरानी नहीं हुई, क्योंकि यह समय के साथ बदलती नहीं, बल्कि सुनने वाले के साथ बदल जाती है। और शायद आज इस क्षण जब आप यह कथा सुन या पढ़ रहे हैं, आपके भीतर भी कुछ ठहरा हुआ है। शायद कोई उत्तर अभी शब्दों में नहीं आया, लेकिन मन ने उसे पहचान लिया है। यही वह क्षण है जहां माता लक्ष्मी की उपस्थिति महसूस होती है, न किसी रूप में, न किसी वचन में, बल्कि उस शांति में जो बिना कारण मन में उतर आती है। यदि आगे चलकर आपके जीवन में कभी ऐसा समय आए जब सब कुछ होते हुए भी मन खाली लगे या कुछ न होते हुए भी मन शांत रहे, तो समझ लीजिए कि कथा ने अपना कार्य कर दिया है। क्योंकि माता लक्ष्मी की कृपा का सबसे बड़ा प्रमाण यही है कि मन भटकना छोड़ दे और जीवन अपने आप अर्थपूर्ण लगने लगे। और यही वह क्षण था जहां सौभाग्यपुर की कथा और वह प्राचीन चमत्कारिक कथा एक दूसरे से जुड़ने लगी। क्योंकि सौभाग्यपुर के बुजुर्ग यही कहा करते थे कि माता लक्ष्मी जब किसी कथा को आगे बढ़ाती हैं तो वह समय और स्थान की सीमाएं मिटा देती हैं। जैसे उस दिन जब मन शांत हो जाए और भटकन थम जाए, तब किसी दूसरी कथा का द्वार अपने आप खुल जाता है। ठीक उसी तरह जैसे अभी अभी आपने जो अनुभव किया, वही अनुभव कभी उस प्राचीन काल में एक राजा के जीवन में भी उतरा था। उस समय धरती पर समृद्धि तो थी, पर संतोष नहीं था। लोग धनवान थे, पर मन से खाली थे। उसी युग में दक्षिण दिशा की ओर बसे एक वैभवशाली राज्य में राजा अजय सेन का शासन था। उनके पास राज्य था, सेना थी, अपार धन था, लेकिन नींद उनसे दूर रहती थी। उन्हें हर समय यह भय सताता रहता कि जो कुछ उनके पास है वह किसी भी क्षण छिन सकता है। यही वह अवस्था थी जहां लक्ष्मी होती हैं पर कृपा नहीं होती। राजा ने यज्ञ कराए, दान दिए, पूजा पाठ कराया, पर मन की अशांति कम नहीं हुई। तब एक दिन उन्होंने अपने राजगुरु से पूछा कि सब कुछ होते हुए भी यह खालीपन क्यों है। गुरु ने वही उत्तर दिया जो सौभाग्यपुर की कथा भी सिखाती थी कि जहां केवल संग्रह होता है वहां लक्ष्मी नहीं रुकती। उसी रात राजा को स्वप्न में माता लक्ष्मी के दर्शन हुए। कमल पर विराजमान माता ने कहा कि तुमने मुझे बुलाया नहीं, बांधना चाहा है। यह सुनकर राजा का हृदय कांप उठा। ठीक वैसे ही जैसे आज भी जब कोई इस कथा को केवल लाभ के लिए सुनता है तो वह उसे नहीं समझ पाता। माता ने राजा को आदेश दिया कि अगले दिन राज्य के द्वार खोल दिए जाएं और जो मांगे उसे दिया जाए। राजा ने वैसा ही किया। लोग आए, मांगते गए, राजा देता गया। लेकिन तभी एक वृद्ध आया जिसने कुछ भी नहीं मांगा, वह बस मौन खड़ा रहा। राजा ने पूछा, तुम क्या चाहते हो? वृद्ध ने उत्तर दिया, कुछ नहीं। और उसी क्षण राजा को सौभाग्यपुर की उस वृद्ध स्त्री की बात स्मरण हो आई जिसने कहा था, अब मुझे किसी से कुछ चाहिए नहीं। राजा समझ गया कि यही वह द्वार है जहां माता लक्ष्मी वास्तव में प्रवेश करती हैं। यहीं से वह चमत्कारिक कथा आगे बढ़ती है जो यह सिद्ध करती है कि माता लक्ष्मी का सबसे बड़ा वरदान धन नहीं, बल्कि वह स्थिति है जहां मन मांगना छोड़ देता है और जीवन को स्वीकार करना सीख लेता है। उस वृद्ध के जाने के बाद राजा अजय सेन के भीतर कुछ टूट गया था। वह टूटना पीड़ा का नहीं था, वह टूटना अहंकार का था। पहली बार राजा ने अनुभव किया कि वर्षों से वह जिस लक्ष्मी को साधन समझकर पकड़ना चाहता रहा,
वही लक्ष्मी उससे दूर भागती रही। और आज जब किसी ने कुछ भी नहीं मांगा, उसी क्षण माता की उपस्थिति सबसे स्पष्ट हो गई। उस रात राजा सो नहीं पाए। महलों की दीवारें, सोने के स्तंभ, रत्नों से जड़े द्वार, सब कुछ वैसा ही था, लेकिन भीतर एक प्रश्न उठ चुका था जो शांत नहीं हो रहा था। अगली सुबह राजा बिना किसी घोषणा के राजमहल से बाहर निकले। न राजवस्त्र, न मुकुट, वे साधारण वस्त्रों में नगर की गलियों में चलने लगे। जहां पहले लोग भय और सम्मान से झुकते थे, अब वे उन्हें एक सामान्य मनुष्य की तरह देख रहे थे। राजा ने देखा, कोई व्यापारी हिसाब में उलझा है, कोई स्त्री चिंता में डूबी है, कोई बालक भूखा खेल रहा है। जीवन वैसे ही चल रहा था जैसे हमेशा चलता आया था। तब राजा को पहली बार यह बोध हुआ कि राज्य चलाना और जीवन समझना दो अलग बातें हैं। नगर के बाहर एक छोटा सा मंदिर था, जहां कोई विशेष पूजा नहीं होती थी। वहीं एक दीपक जल रहा था, शांत और स्थिर। राजा वहीं बैठ गए, न मंत्र बोले, न प्रार्थना की, बस मौन में बैठे रहे। समय बीतता गया, सूर्य ढलने लगा। तभी वही वृद्ध फिर प्रकट हुआ। इस बार उसके चेहरे पर वही शांति थी, लेकिन दृष्टि में करुणा भी थी। वृद्ध ने कहा, तुम पहली बार मौन में आए हो, इसलिए माता की छाया यहां ठहरी है। राजा ने सिर झुका दिया। उस क्षण कोई राजा नहीं था, केवल एक थका हुआ मनुष्य था। वृद्ध ने आगे कहा कि लक्ष्मी कभी बाहर से नहीं आती, वे भीतर प्रकट होती हैं। जब मन संग्रह छोड़ देता है, तभी समृद्धि टिकती है। राजा को समझ में आने लगा कि यह वही शिक्षा है जो सौभाग्यपुर की कथा भी सिखाती है कि पहले मन व्यवस्थित होता है, फिर जीवन। उस दिन के बाद राज्य में कोई चमत्कार नहीं हुआ। न सोना बरसा, न खजाने बढ़े, लेकिन निर्णय बदलने लगे। करों में संतुलन आया, दान दिखावे से हटकर आवश्यकता की ओर गया। राजा अब हर याचक को देखकर यह नहीं सोचते थे कि उसे कितना देना है, बल्कि यह कि उसे क्यों देना है। धीरे धीरे राज्य में चोरी कम हुई, क्योंकि आवश्यकता कम होने लगी। विवाद घटे, क्योंकि तुलना घटने लगी। वर्षों बाद जब राजा अजयसेन वृद्ध हो गए, तब उनके राज्य को लोग स्वर्ण भूमि नहीं, शांत भूमि कहने लगे, क्योंकि वहां धन था, पर उससे अधिक विश्वास था। लोग कहते थे कि उस राज्य में माता लक्ष्मी अदृश्य रूप से विचरती हैं। और यही वही सूत्र है जो सौभाग्यपुर से लेकर उस प्राचीन राज्य तक जुड़ता है। कथा अलग है, पात्र अलग है, समय अलग है, लेकिन लक्ष्मी तत्व एक ही है। कहा जाता है कि जब भी कोई इस कथा को सच्चे मन से सुनता है, तो वह केवल कथा नहीं सुनता, बल्कि अपने भीतर छिपे उस द्वार के पास पहुंच जाता है जहां माता प्रतीक्षा कर रही होती हैं। वह द्वार न मंदिर में है, न ग्रंथ में, वह द्वार निर्णयों में है, व्यवहार में है, और उस क्षण में है जब मन लालच छोड़ देता है। और यही कारण है कि यह कथा कभी समाप्त नहीं होती। यह हर उस जीवन में फिर से जन्म लेती है जहां कोई पद्मा बिना अपेक्षा दीपक जलाती है, जहां कोई राजा मुकुट उतारकर मौन में बैठता है, और जहां कोई श्रोता आज की तरह इस कथा को सुनकर भीतर कुछ बदलते हुए महसूस करता है। राजा अजयसेन के जीवन में आए इस मौन परिवर्तन का प्रभाव धीरे धीरे समय की परतों में उतरता गया। वर्षों बीते, ऋतुएं बदली, पीढ़ियां आईं और चली गईं, लेकिन उस राज्य की चेतना में एक अदृश्य सूत्र बंध चुका था। लोग अब अपने बच्चों को यह नहीं सिखाते थे कि जीवन का लक्ष्य केवल अधिक कमाना है, बल्कि यह सिखाते थे कि जो मिले उसे संभालना भी एक साधना है। शुक्रवार की संध्या वहां भी वैसी ही शांत होने लगी थी जैसी कभी सौभाग्यपुर में हुआ करती थी। दीपक जलते, पर उनसे अधिक उजाला मन में फैलता। राजा के बाद उनके पुत्र ने राज्य संभाला। वह पहले जैसा महत्वाकांक्षी नहीं था। उसने पिता के अनुभवों को केवल सुना ही नहीं, जिया भी था। उसने देखा था कि कैसे अहंकार के दिनों में राज्य अस्थिर रहता था और कैसे विनम्रता के दिनों में बिना प्रयास के सब कुछ संतुलन में आ गया। उसने अपने शासन का आधार ही बदल दिया। भय के स्थान पर विश्वास और लालच के स्थान पर विवेक। लोगों ने पहली बार अनुभव किया कि शासन भी सेवा हो सकता है। इसी काल में राज्य में एक भयानक संकट आया। कई वर्षों तक वर्षा कम हुई, नदियां सिकुड़ने लगी, खेतों में दरारें पड़ गईं, पड़ोसी राज्यों में हाहाकार मच गया। लोग देवी देवताओं को दोष देने लगे, पूजा पाठ में दिखावा बढ़ गया। लेकिन इस राज्य में राजा ने एक अलग मार्ग चुना।
उसने ना तो भय फैलाया, ना ही झूठा आश्वासन दिया। उसने लोगों से कहा कि यह समय परीक्षा का है, श्रद्धा की नहीं बल्कि आचरण की। लोगों से कहा गया कि भंडार छुपाए नहीं जाएंगे बल्कि आवश्यकता के अनुसार बांटे जाएंगे। जिनके पास अधिक था उन्होंने दिया, जिनके पास कम था उन्होंने भी अपने हिस्से से थोड़ा कम लेकर दूसरों को सहारा दिया। किसी ने इसे लक्ष्मी का चमत्कार नहीं कहा, लेकिन परिणाम वही था। जहां आसपास के राज्य टूट रहे थे, वहां यह राज्य टिक गया। संकट टलने पर लोगों ने समझा कि माता लक्ष्मी ने धन नहीं बढ़ाया था, उन्होंने मनों का संतुलन बढ़ाया था। इसी समय एक घटना घटी जिसे आगे चलकर लोग लक्ष्मी चमत्कार कहने लगे। एक निर्धन किसान था जिसने संकट के समय अपने घर का अंतिम अनाज भी साझा कर दिया था। बाद में जब वर्षा लौटी, उसी किसान की भूमि सबसे पहले हरी हुई। किसी ने कहा यह संयोग है, किसी ने कहा पुण्य। किसान स्वयं बस इतना कहता था, मैंने दिया क्योंकि भीतर से यही सही लगा। उसके लिए यह चमत्कार नहीं, स्वाभाविक परिणाम था। धीरे धीरे यह धारणा गहरी होती गई कि लक्ष्मी वहीं ठहरती हैं जहां निर्णय सही होते हैं, जहां मनुष्य भय में नहीं विवेक में जीता है। यही कारण था कि उस राज्य में बड़े बड़े वैभव होते हुए भी लोग साधारण रहते थे। वहां कोई अपनी समृद्धि को प्रमाण की तरह नहीं दिखाता था, क्योंकि वहां सबसे बड़ा प्रमाण शांति थी। कई वर्षों बाद एक बार फिर उसी पुराने मंदिर में, जहां कभी राजा अजय सेन मौन में बैठे थे, एक युवती आई। वह दूर देश से आई थी। उसने जीवन में सब कुछ पाया था, लेकिन कुछ खोया भी था, विश्वास। वह वहां किसी वरदान की खोज में नहीं आई थी, बल्कि किसी उत्तर की तलाश में आई थी। वह देर तक वहां बैठी रही, न पूजा की, न प्रार्थना की, बस मौन। कहते हैं कि उसी समय उसे भीतर से एक स्पष्ट अनुभूति हुई कि जो वह खोज रही है वह बाहर नहीं है। उसे कोई प्रतिमा दिखाई नहीं दी, कोई स्वर सुनाई नहीं दिया। लेकिन जब वह वहां से उठी तो उसके भीतर वर्षों बाद पहली बार हल्कापन था। लौटकर उसने अपने जीवन के कई निर्णय बदले। कुछ समय बाद उसका जीवन भी उसी संतुलन में आ गया जिसकी कथा वह अनजाने में सुनने आई थी। और यही क्रम चलता रहा, हर युग में, हर समय में, अलग अलग रूपों में। कहीं कोई पद्मा थी, कहीं कोई राजा, कहीं कोई किसान, कहीं कोई थका हुआ यात्री। कथा बदलती रही पर सार वही रहा। माता लक्ष्मी कभी एक रूप में नहीं बंधी। कभी वे अन्न बनकर आईं, कभी धैर्य बनकर, कभी सही समय पर लिए गए निर्णय बनकर। लोग पूछते थे कि क्या माता अब भी चमत्कार करती हैं? तब जो समझदार थे वे कहते, यदि मन बदल जाए तो वही सबसे बड़ा चमत्कार है, क्योंकि जिसने मन जीत लिया उसके लिए परिस्थितियां कभी शत्रु नहीं रहती। समय के साथ इस कथा ने धर्म का रूप नहीं लिया, बल्कि जीवन दर्शन का रूप ले लिया। लोग इसे मानते नहीं थे, जीते थे। और यही कारण था कि यह कथा कभी बोझ नहीं बनी। न किसी ने इसे थोपने की कोशिश की, न किसी ने इससे लाभ कमाने की। जहां ऐसा हुआ वहां कथा स्वयं मौन हो गई। आज जब यह कथा फिर से कही जा रही है, तब भी इसका उद्देश्य वही है, न भय दिखाना, न लालच जगाना, बस एक स्मरण कराना कि जीवन में जो भी स्थायी है वह संतुलन से आता है। लक्ष्मी उसी घर में ठहरती हैं जहां मनुष्य अपने भीतर की दरिद्रता, असंतोष, तुलना और भय को पहचान लेता है। और यदि इस क्षण इस कथा को सुनते या पढ़ते हुए आपके भीतर भी यह बोध जागा है कि शायद आपको कुछ जोड़ने की नहीं बल्कि कुछ छोड़ने की आवश्यकता है, तो समझ लीजिए कि माता लक्ष्मी की कृपा ने आपको छू लिया है। क्योंकि जब छोड़ने की शक्ति आती है तभी सचमुच पाने का द्वार खुलता है। जब संतुलन जीवन में उतरता है तब सबसे पहले बदलती है मनुष्य की दृष्टि। वही वस्तुएं, वही परिस्थितियां, वही लोग, लेकिन देखने का भाव बदल जाता है। अब अभाव अपमान नहीं लगता और समृद्धि घमंड नहीं बनती। लोग समझने लगे थे कि माता लक्ष्मी केवल देने वाली शक्ति नहीं है, वह सही समय पर रोकने वाली शक्ति भी है। जो रुक जाना सीख ले वही वास्तव में आगे बढ़ता है। यही वह रहस्य था जिसे यह कथा शब्दों में नहीं, अनुभव में सिखाती रही। एक समय ऐसा भी आया जब उस राज्य में बाहरी प्रभाव बढ़ने लगे। नए विचार आए, नई व्यवस्थाएं आईं और उनके साथ तुलना, प्रतिस्पर्धा और असंतोष भी आया। युवा पीढ़ी ने प्रश्न उठाने शुरू किए,
क्या यह सब केवल कल्पना है? क्या लक्ष्मी सच में मन की अवस्था है? क्या यह सब केवल आत्मसंतोष का भ्रम नहीं? बुजुर्गों ने विरोध नहीं किया, उन्होंने केवल इतना कहा, प्रश्न करना भी इस कथा का ही भाग है, क्योंकि जो बिना प्रश्न के मान लिया जाए वह अंधविश्वास बन जाता है और जो समझकर अपनाया जाए वही श्रद्धा बनता है। कुछ युवाओं ने जानबूझकर इस कथा की परीक्षा लेने का निश्चय किया। उन्होंने कहा कि वे इसे सुनेंगे, पर जानबूझकर इसके विपरीत आचरण करेंगे, लालच रखेंगे, तुलना करेंगे, संग्रह बढ़ाएंगे। प्रारंभ में उन्हें लगा कि कथा झूठी है, क्योंकि उनका धन बढ़ता गया, लेकिन धीरे धीरे उनके भीतर एक अजीब रिक्तता फैलने लगी, नींद टूटने लगी, संबंध बिगड़ने लगे, मन अशांत रहने लगा। तब उन्हें पहली बार समझ आया कि लक्ष्मी का अभाव धन की कमी नहीं, शांति की कमी है। इसी दौर में एक साधारण गृहस्थ की कथा सामने आई। वह न तो बहुत धनी था, न बहुत विद्वान। वह बस अपने काम में ईमानदार था, परिवार में स्नेह रखता था और जितना था उसी में संतोष रखता था। जब उससे पूछा गया कि वह किस विधि से माता लक्ष्मी की कृपा पाता है, तो वह हंसकर बोला, मैंने कभी उन्हें पाने की कोशिश ही नहीं की। यही वाक्य लोगों के मन में ठहर गया, क्योंकि पहली बार उन्होंने देखा कि जो खोज नहीं रहा वही पाया हुआ है। कथा अब धीरे धीरे एक गहरे सत्य को उजागर कर रही थी कि लक्ष्मी को पाने की कोशिश ही उन्हें दूर कर देती है। वह वहीं आती है जहां मनुष्य स्वयं को हल्का कर लेता है, जहां जीवन बोझ नहीं लगता, वहां समृद्धि सहज हो जाती है। यह बात सुनने में सरल थी, लेकिन जीने में कठिन, इसलिए यह कथा हर किसी के जीवन में अलग समय पर फल देती थी। कभी किसी के जीवन में वर्षों बाद अचानक यह स्मरण आता कि उसने कभी यह कथा सुनी थी। वह किसी कठिन निर्णय के मोड़ पर खड़ा होता और अचानक उसके भीतर से एक शांत आवाज आती, जल्दबाजी मत करो। वही क्षण लक्ष्मी का होता, क्योंकि उसी क्षण लिया गया सही निर्णय आगे चलकर जीवन की दिशा बदल देता। लोग अब यह भी समझने लगे थे कि शुक्रवार केवल एक दिन नहीं, बल्कि प्रतीक है, रुकने का, देखने का और भीतर झांकने का। जो व्यक्ति सप्ताह में एक बार भी स्वयं से ईमानदारी से मिल ले, उसका जीवन बिखरता नहीं। इसलिए दीपक अब केवल माता के सामने नहीं, बल्कि मन के भीतर जलाया जाने लगा। समय के साथ इस कथा ने डराना छोड़ दिया। इसमें अब न दंड की बात थी, न भय की। यह कथा भरोसे की बन गई थी। लोग जानते थे कि यदि आज जीवन कठिन है, तो यह भी एक चरण है, अंतिम सत्य नहीं। यही भरोसा उन्हें टूटने से बचाता था। यही भरोसा लक्ष्मी का सबसे कोमल रूप था। कभी कभी कोई पूछता कि यदि सब कुछ भीतर की अवस्था है, तो बाहरी पूजा का क्या अर्थ? तब उत्तर मिलता, बाहरी पूजा भीतर की याद दिलाने का माध्यम है। जैसे दीपक अंधकार को हटाने से अधिक यह याद दिलाता है कि अंधकार हटाया जा सकता है। यही कारण था कि पूजा अब बोझ नहीं लगती थी, वह विश्राम बन गई थी। और फिर एक दिन ऐसा भी आया जब लोगों ने महसूस किया कि यह कथा अब किसी स्थान से बंधी नहीं रही। कोई सौभाग्यपुर नहीं रहा, कोई विशेष राज्य नहीं रहा। जहां जहां यह कथा पहुंची, वही स्थान उसका घर बन गया। किसी छोटे से कमरे में, किसी अस्पताल के बिस्तर पर, किसी अकेली रात में यह कथा अपने आप प्रकट होने लगी। किसी को यह कथा मां के रूप में मिली, किसी को गुरु के रूप में, किसी को एक मौन क्षण के रूप में। और यही इसका चमत्कार था। यह किसी को बदलने नहीं आई थी, यह बस उसे उसके अपने सत्य से मिलाने आई थी। आज भी जब जीवन में कभी ऐसा लगता है कि सब कुछ होते हुए भी कुछ अधूरा है, तब यदि मन शांत होकर यह स्वीकार कर ले कि शायद अधूरापन ही इस क्षण का सत्य है, तो वही स्वीकार लक्ष्मी का द्वार खोल देता है। क्योंकि जो अधूरेपन को स्वीकार कर ले, वह भीतर से पूर्ण होने लगता है। और इसीलिए इस कथा का कोई अंतिम शब्द नहीं है। यह जहां आप ठहरते हैं, वहीं से आगे बढ़ जाती है। यह आपको कुछ करने को नहीं कहती, यह आपको कुछ समझने को छोड़ देती है। और यदि समझ आ जाए, तो जीवन अपने आप सरल हो जाता है। यदि आज इस कथा के साथ आपका मन थोड़ा हल्का हुआ है, यदि किसी चिंता की धार थोड़ी कुंद हुई है, यदि किसी इच्छा की आग थोड़ी शांत हुई है, तो यही प्रमाण है कि माता लक्ष्मी की कथा ने आपको छू लिया है। बिना शोर के, बिना चमत्कार के, बिल्कुल वैसे ही जैसे वह सदियों से करती आई हैं। क्योंकि माता लक्ष्मी का सबसे बड़ा चमत्कार यही है कि वह जीवन को बोझ से अर्थ में बदल देती हैं। और जब जीवन बोझ से अर्थ में बदलने लगता है, तब मनुष्य को यह समझ में आने लगता है
कि वह जिस चीज की खोज में बाहर भटक रहा था वह सदा से भीतर ही मौजूद थी। समय बीतता रहा, कथा आगे बढ़ती रही, पर अब उसमें घटनाएं कम और अनुभव अधिक होने लगे थे। लोग समझने लगे थे कि हर दिन कोई नया चमत्कार घटे यह आवश्यक नहीं। कई बार सबसे बड़ा चमत्कार यही होता है कि कोई विपत्ति आए और मन टूटे नहीं, कोई अवसर हाथ से निकल जाए और ईर्ष्या जन्म ना ले, कोई सफलता मिले और अहंकार न पनपे। यही वे सूक्ष्म क्षण थे जहां माता लक्ष्मी की उपस्थिति सबसे गहराई से महसूस होती थी। कथा ने लोगों को यह भी सिखाया कि अभाव और दरिद्रता केवल धन की कमी का नाम नहीं है। सबसे बड़ी दरिद्रता है आभार का अभाव। जिनके पास बहुत कुछ होते हुए भी मन शिकायत से भरा रहता है वे दरिद्र ही रहते हैं, और जिनके पास सीमित साधन होते हुए भी मन कृतज्ञ रहता है वे समृद्ध हो जाते हैं। यह समझ धीरे धीरे लोगों के व्यवहार में उतरने लगी। अब लोग तुलना कम करने लगे थे, शिकायत कम करने लगे थे और वर्तमान को स्वीकार करने लगे थे। कभी कभी जीवन किसी को बहुत नीचे गिरा देता है, सब कुछ छिन जाता है, सम्मान, साधन, संबंध। ऐसे क्षणों में यह कथा एक सहारे की तरह सामने आती थी। लोग कहते थे कि यदि सब चला गया है तो भी एक चीज बची है, श्रद्धा, और जहां श्रद्धा बची है वहां लक्ष्मी के लौटने का मार्ग बंद नहीं होता। यह विश्वास उन्हें अंधेरे में भी आगे बढ़ने की शक्ति देता था। एक वृद्ध पुरुष की बात लोग अक्सर दोहराते थे, जिसने जीवन के अंतिम दिनों में यह कहा था, अब मुझे डर नहीं लगता। जब उससे पूछा गया कि मृत्यु का डर क्यों नहीं, तो उसने कहा कि जिसने जीवन को स्वीकार करना सीख लिया उसे किसी अंत का भय नहीं रहता। यह वाक्य सुनकर लोगों को समझ आया कि लक्ष्मी केवल जीवन को संवारती नहीं, मृत्यु को भी सहज बना देती है। धीरे धीरे यह कथा किसी ग्रंथ में नहीं, लोगों की स्मृतियों में बस गई। कोई इसे शब्दों में सुनाता, कोई अपने आचरण से। माँ अपने बच्चों को यह कथा उपदेश की तरह नहीं, उदाहरण की तरह सिखाती। पिता अपने निर्णयों में संयम रखकर इसे जीता। बुजुर्ग अपने मौन और धैर्य से इसे आगे बढ़ाते। इस तरह यह कथा पीढ़ी दर पीढ़ी बहती रही, बिना बदले, बिना थके। कभी कभी कोई बाहरी व्यक्ति आकर पूछता कि इस कथा का अंतिम निष्कर्ष क्या है, तब लोग मुस्कुरा देते, क्योंकि उन्होंने समझ लिया था कि जिन कथाओं का कोई निष्कर्ष होता है वे केवल कहानियां होती हैं, और जिनका निष्कर्ष जीवन स्वयं बन जाए वे दर्शन बन जाती हैं। माता लक्ष्मी की यह कथा भी ऐसी ही थी, जिसे जितना जिया गया उतनी ही स्पष्ट होती गई। शुक्रवार की संध्या अब भी आती थी, दीपक अब भी जलते थे, लेकिन अब लोग किसी विशेष फल की प्रतीक्षा नहीं करते थे। वे बस उस क्षण को पूरा जीते थे। उस शांत समय में वे अपने सप्ताह की उलझनों को छोड़ते, अपने मन की गांठों को ढीला करते और स्वयं को याद दिलाते कि जीवन केवल दौड़ नहीं, एक यात्रा भी है। कभी कभी कोई व्यक्ति इस कथा को सुनकर यह कहता कि उसे कुछ विशेष अनुभव नहीं हुआ, तब कोई उसे समझाता नहीं था, बस इतना कहा जाता था, ठीक है, क्योंकि अब लोग जानते थे कि हर बीज तुरंत अंकुरित नहीं होता, कुछ बीज भीतर बहुत गहराई में जाकर ही फल देते हैं। यह कथा भी वैसी ही थी, जो समय आने पर स्वयं जागती थी। और जब कभी कोई व्यक्ति अचानक अपने जीवन में संतुलन पा लेता, बिना यह जाने कि कैसे, तब वह बस इतना कहता, अब मन ठीक है। यही वह वाक्य था जिसे सुनकर समझा जाता कि माता लक्ष्मी ने अपना कार्य कर दिया है। न शोर, न घोषणा, न चमत्कार, बस एक स्थिर मन। समय के अंत में जब कथा अपने पूर्ण वृत्त में लौट आती है तो वही बात फिर से सामने आती है कि माता लक्ष्मी बाहर कहीं नहीं रहती। वे मनुष्य के आचरण में, उसके निर्णयों में, उसके दृष्टिकोण में निवास करती हैं। जो उन्हें धन समझता है वह उन्हें सीमित कर देता है, और जो उन्हें संतुलन समझता है वह उन्हें जीवन भर अपने साथ रखता है। आज इस कथा के अंत में कोई आदेश नहीं है, कोई नियम नहीं है, कोई वचन नहीं है, बस एक स्मरण है कि यदि जीवन में कभी अंधकार घना लगे तो दीपक बाहर नहीं, भीतर जलाना। यदि कभी अभाव सताए तो पहले कृतज्ञता देखना, और यदि कभी सब कुछ होते हुए भी मन खाली लगे तो समझ लेना कि लक्ष्मी कुछ सिखाने आई हैं, छोड़कर जाने नहीं। क्योंकि माता लक्ष्मी का स्वभाव यही है, वह शोर में नहीं आती, वह मांग पर नहीं टिकती, और वह लालच में नहीं रुकती। वह वहां प्रकट होती हैं जहां मन शांत हो, दृष्टि स्पष्ट हो और हृदय विनम्र हो।
और इसी बोध के साथ यह कथा अपने शब्दों को यहीं विराम देती है, लेकिन अपने अर्थ को नहीं, क्योंकि जो कथा हृदय में उतर जाए उसका कोई अंत नहीं होता। वह हर उस क्षण जीवित रहती है जब आप सही और सरल का चुनाव करते हैं। यदि इस कथा के साथ आपका मन थोड़ी देर के लिए भी स्थिर हुआ है तो समझ लीजिए माता लक्ष्मी ने आपको सुन लिया है, और यही इस कथा की पूर्णता है। इसलिए प्रिय भक्तजनों, हाथ जोड़कर आप सभी से यही विनम्र प्रार्थना है कि यदि आपके हृदय में माता लक्ष्मी के प्रति सच्ची श्रद्धा है, यदि आपके जीवन में संतोष, सेवा और सद्भाव का दीपक निरंतर जलता है, तो इस दिव्य कथा को अवश्य साझा करें। कौन जानता है, आपके द्वारा भेजी गई यह कथा किसी ऐसे मन तक पहुंच जाए जो आज अभाव, चिंता या निराशा के अंधकार से घिरा हो। आपके एक छोटे से प्रयास से उसके जीवन में माता लक्ष्मी की कृपा का प्रकाश प्रवेश कर सकता है और उसका रुका हुआ सौभाग्य फिर से जाग उठे। और यदि आपने अब तक हमारे सनातनी परिवार कथा संग्रह से स्वयं को नहीं जोड़ा है तो आज ही इस चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका यह सरल सा कदम न केवल हमें आपका स्नेह प्रदान करता है, बल्कि आपको भी हर सप्ताह माता लक्ष्मी की पावन कथाओं, शुक्रवार की विशेष व्रत कथाओं, आध्यात्मिक रहस्यों और जीवन को संतुलन देने वाले दिव्य प्रसंगों से जोड़ता है। आपका सहयोग ही इस आध्यात्मिक यात्रा को और व्यापक और प्रभावशाली और सभी के लिए मंगलकारी बनाता है। आइए हम सब मिलकर सौभाग्य और संतुलन के इस दिव्य संदेश को संसार में फैलाएं। हम सब मिलकर श्रद्धा, संयम और कृतज्ञता के पथ पर आगे बढ़ें। हम सब मिलकर माता लक्ष्मी की कृपा को जन जन तक पहुंचाएं। और अब इस पावन कथा का समापन माता के दिव्य नाम से करते हैं। ओम श्री महालक्ष्मी नमः। माता लक्ष्मी आप सभी पर अपनी असीम कृपा, शांति, समृद्धि और सौभाग्य सदा बनाए रखें।